जय हिंद एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग आयोग की बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं अंधविश्वास। कुछ ऐसे अंधविश्वास जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग को बहुत सारी चीजें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग को सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास हैं जिनके पीछे का राज बहुत ही रोमांचक है। तो आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं आखिर अंधविश्वास होते क्या है। इंग्लिश में से सुपरस्टिशन कहते हैं, हिंदी में से अंधविश्वास कहते हैं। देखो, इसके नाम को अगर हम तोड़ते हैं, अंधविश्वास, जिस विश्वास को अंधे तरीके से हम लोग फॉलो कर लेते हैं उसी को हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। मतलब अंधे तरीके से विश्वास करना अंधविश्वास, बात खत्म। ठीक है, तो ये होता है अंधविश्वास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कोई ऐसी बात जो बहुत प्रचलन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बस कह रहे हैं और पिछला इंसान कोई नया इंसान है जो उसे सुन रहा है और डायरेक्टली उसे फॉलो कर ले रहा है, बिना अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाए, बिना अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाए, बिना किसी साइंटिफिक व्यू के और बिना अपना कॉमन सेंस लगाए, बिना उसका रूट कॉज जाने। अगर कोई इंसान वैसी चीज़ों को फॉलो करते जा रहा है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा कुछ उसे पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, बस वो किसी ने बोला और उसने कुछ वाही कर दी और जो नया इंसान उसे सुन रहा है तो उसे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें सही है, बस वैसे ही फॉलो करते जा रहा है। उस बात और चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे कोई कुछ नहीं मालूम, बस वो चीज़ें फॉलो करते जा रहा है। तो यही होता है अंधविश्वास। ठीक है, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे अंधविश्वास है जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आइए उसी को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं उस पर और उसके पीछे का साइंटिफिक व्यू जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो भी इंसान जो भी चीज़ मानता है उसकी भाई आपको रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसके पीछे का हमें कारण जानना वो हमारा भी अधिकार होता है। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, हमने क्या सीखा और क्या साइंस हमारी क्या कहती है इस सब चीज़ों के बारे में, आइए उसी के बारे में हम समझते हैं। किसी इंसान को अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भाड़ में जाए। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ आप मानते हो उसके पीछे का साइंटिफिक व्यू आपको जानना जरूरी है। तो इसी के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप भी इस सब चीज़ों से जागरूक हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कि हिचकी आती है तो कोई हमें याद करता है। तो देखो, हिचकी आती है कोई याद कर रहा है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है कि कोई हमें याद कर रहा है। ठीक है, किसी के पास इतना आज के समय में किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि कोई किसी को याद करेगा और किसी को हिचकी आएगी। ठीक है, ये बायोलॉजिकल चीज़ होता है। ठीक है, आइए समझते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखो, जब हम लोग खाना खाते हैं फिर कोई भी चीज़ हम लोग गटकते हैं यानी घोटते हैं। ठीक है, जब इनगल्फ करते हैं हम लोग, फिर जैसे ही खाना नीचे जाता है उसको दो रास्ते मिलते हैं। दो रास्ते कौन कौन से होते हैं? एक हमारी सांस की नली और दूसरी होती है जो खाना होता है वो खाने की नली। ठीक है ना, इंग्लिश में से ओसोफेगस कहते हैं और इसे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, तो जेन्युइन चीज़ क्या होनी चाहिए, खाना को सीधा पेट में जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अमूमन क्या होता है कि जो श्वास की नली होती है वैसे ही रास्ते में पड़ती है। ठीक है, तो रास्ते में जब पड़ती है ना तो क्या होता है कि कई बार ये खाना होता है ना, ये क्या होता है इसी नली में चली जाती है, श्वसन की नली में। ठीक है, तो जैसे श्वसन की नली में जाती है, फेफड़ा हमारा जो होता है गुस्सा हो जाता है, लंग्स हमारा गुस्सा हो जाता है और इसीलिए ढकेलने की कोशिश करता है। अब ढकेलता सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको हवा चाहिए, हवा की जगह कोई खाने का पार्टिकल या फिर टुकड़ा आ जाएगा तो उसके लिए सही नहीं है, तो इसीलिए वो ढकेलता है। जब ढकेलता है ना तो एक थोड़ा सा फोर्स लगाता है यानी बल लगाता है। तो जब थोड़ा सा फोर्स लगाता है तो अचानक से हिचकी जैसा हम लोग को महसूस होता है। तो हिचकी के पीछे का यही साइंस है कि श्वसन नली में कुछ फंस गया है, भाई अपना पानी पियो, अपने आप धीरे धीरे सही हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे अंधविश्वास की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ माना जाता है, वो भी खासकर काली बिल्ली। जो लोग कहते हैं, सिर्फ मेरा उनसे यही सवाल है कि भाई देखो, बिल्ली क्या कोई जानवर नहीं है? अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे, जीव विज्ञान पढ़ोगे ना, तो उसमें एक सिंपल सा टर्म आता है एनिमल यानी जानवर। तो जानवर में हम भी लोग आते हैं, बस हम लोग का दिमाग बढ़ गया तो अलग बात है कि हम लोग को इंसान की कैटेगरी मिल गई है। ठीक है, वरना जानवर से ही हम लोग विकसित हुए हैं, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो भी ये लोग कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काटने से फलाना ढिमकाना ये अशुभ अशुभ होता है, तो देखो ये सारी चीज़ें आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ ही होती हैं। ठीक है, जो कि जनरेशन बाई जनरेशन पास होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बड़ा भयावह लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी कुछ नहीं होती। देखो, बिल्ली भी एक जानवर है, उसको भी अधिकार है उधर उधर जाने का। ठीक है, अब सोचो कि हिरन अगर रास्ता काटता है तो लोग उसका वीडियो बनाते हैं, अब बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग रुक जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। बिल्ली भी एक जानवर है और इस अंधविश्वास से बाहर आइए कि ये वो फलाना ढिमकाना ये सारी चीज़ें होती हैं। शुद्ध सोच और पॉजिटिव सोच रखोगे यारा तो फिर आगे आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये सारी चीज़ों को साइड में रखिए और बेहतरीन चीज़ों को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। आगे हम समझते हैं कि बरगद के पेड़ के पास रात में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर भूत होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखो रियलिटी में ये होता है कि एक फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक टॉपिक होता है बायोलॉजी में। ठीक है, हम सिर्फ आपको सब्जेक्ट इसलिए बता रहे हैं कि किसी को अगर डिटेल में समझाना है तो उसमें चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है फोटोसिंथेसिस का कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखो, नॉर्मल से एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि छोटा से छोटा पौधा या फिर बड़े से बड़ा पौधा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना वैसे वो भी पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे में इसका उल्टा होता है, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए, इसे ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर होगा, जो कि जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि रात में यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं कि वो भी सब
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन जब हम लोग बरगद की बात करते हैं तो बरगद हालांकि बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, और इसकी हिंदू धर्म में पूजा भी होती है। तो चूंकि बरगद बहुत बड़ा पेड़ है तो ऑक्सीजन जितना मात्रा में लेगा उतना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। तो रात के समय में क्या होता है कि बरगद भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो जब ये छोड़ता है तो जाके वहाँ पे जब हम लोग जाएंगे, कोई इंसान मान लो गया तो वहाँ पर उसको घुटन महसूस होगा, तो उसी घुटन का नाम लोग दे देते हैं भूत है। तो भूत कुछ नहीं होता है, जितना बड़ा पेड़ उतना ज़्यादा वो सारी चीज़ें प्रोसेस चलती हैं, जिसकी वजह से हमें घुटन महसूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये थी बरगद के पीछे की भूत की कहानी। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले अंधविश्वास की तरफ। तो अगला है कि झाड़ फूक या फिर टोटका, टोना टोटका जो लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखो झाड़ फूक या फिर ये सारी चीज़ें जो बाबा लोग करते हैं, हकीकत ये होता है कि ये हम लोग के दिमाग के साथ खेला जाता है, ठीक है। कई बार क्या चीज़ें होती हैं, हमारा दिमाग ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा उसे लगता है हमारे दिमाग को कि अगर हम उस जगह जाएंगे तो हम ठीक हो जाते हैं। इसी को ना साइंस की भाषा में प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। तो प्लेसबो इफेक्ट ये होता है कि हमारी बिलीफ पर ये सारी चीज़ें खेला जाता है कि कोई चीज़ ठीक हो रही है हमारे अंदर, जैसे बीमारी हो गया, फिर कोई चीज़ ऐसी बुरी आदतें हो गई वो ठीक हो रही हैं, हमारे बिलीफ, हमारे सही सोचने की वजह से, ठीक है, वो सारी चीज़ें सही होती हैं। तो इसे हम लोग साइंस की भाषा में प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। और इसी का फायदा उठाते हैं ये बड़े बड़े ये जो सो कॉल्ड बाबा लोग होते हैं, ठीक है, इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं और इसी से लोगों के पैसे भी ऐंठते हैं। आप ये समझिए कि क्या होता है, झाड़ फूक ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ ये हमारे दिमाग के साथ खेला जाता है। बात यही है, बात खत्म, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है शीशे का टूट जाना अशुभ होता है। देखो किसी घर में शादी हो या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो और अगर शीशा बाई चांस टूट गया तो लोग कहते हैं कि भाई साहब अब ये अशुभ हो गया। देखो हकीकत ये है कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। अगर जो लोग कहते हैं उनको एक बार शीशे की फैक्ट्री में ले जाओ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शीशे टूटते होंगे, तो अगर ये उनके हिसाब से कथन उनका सही है कि अशुभ ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से तो फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए। लेकिन उनका शीशा बहुत धड़ाधड़ बिकता है, तो ऐसा क्यों? तो देखो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती, वो भी एक मटेरियल है। बाई चांस किसी के हाथ से गिर गया, टूट गया, बात खत्म, उसे आप फेंको और दूसरा शीशा लाओ, अपना काम जारी करो, आगे बढ़ो। अगले नंबर पर हम लोग जब बात करते हैं तो ये अंधविश्वास नहीं बल्कि एक विश्वास है। तो ये है कि सुबह सुबह हम लोग कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं तो लोग कहते हैं, जो भी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर हमारे मम्मी पापा, वो ये लोग कहते हैं कि बाबू अगर बाबू या बबुनी अगर आप लोग शुभ काम करने के लिए निकल रहे हो, दही चीनी खाने से चीजें शुभ मानी जाती हैं। तो हम लोग समझते हैं दही और चीनी हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। तो देखो दही जो होता है हमारे शरीर को ठंडा करता है, ठीक है, और चीनी क्या होता है, चीनी के अंदर होता है सुक्रोज, और सुक्रोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में से शर्करा कहते हैं, जो क्या कहता है बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी यानी तत्काल हमें ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से थोड़ा चुस्ती फुर्ती हम लोग में अंदर बढ़ जाते हैं और दिमाग ठंडा और एनर्जी आ गई तो फिर काम में मजा अपने आप आने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं लोग शुभ होता है। तो देखो इसके पीछे का एक कारण है, आप इसे अंधविश्वास की तरह मत माने। सकारात्मक विश्वास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ही फायदा करता है, तो हमें इस सकारात्मक सोच की तरह हमें इसे मानना चाहिए। वीडियो के सबसे लास्ट अंधविश्वास के बारे में हम लोग समझते हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग इस वीडियो में लास्ट अंधविश्वास है वो ये कुछ ऐसे है कि लोग क्या कहते हैं कि हम आपके हाथ की लकीरों को देखकर आपका भविष्य बता देंगे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सारी लकीरें देखकर रखी हुई किसी का भविष्य नहीं बता सकता है, ठीक है। उनका खुद ही भविष्य नहीं निर्धारित होता है, तय नहीं होता है, और लोग दूसरे का भविष्य बताने चले आ जाते हैं। इसे बताया ना बताए लेकिन हम लोग उसे मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग मान लेते हैं ना, वो क्या होता है, कोई ऐसी बातें लोग बोलते हैं कि क्या होता है वो सारे लोग के लिए कॉमन होता है, लेकिन जो इंसान इसे मानता है वो सोचता है कि ये बातें हमारे लिए बोली जा रही हैं, तो उसे एक अजीब सा उसे भ्रम पैदा होता है। इसे साइंस की भाषा में बर्नूम इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नूम इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में अगर आप लोग किताबों में या फिर इंटरनेट पर खोजोगे तो बहुत सारी ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये 100 बात की बात ये है कि देखो दिमाग हमारा वैसे ही चलता है जैसे हम लोग सोचते हैं, तो सही सोचेंगे सही होगा, गलत सोचेंगे गलत होगा। और अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिकल थिंकिंग के साथ अगर हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देखेंगे, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, तो लोग हम लोग का फायदा उठाते रहेंगे और हमारा जेब भी काटते रहेंगे। तो 100 बात की बात, समझदार रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद।